राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है पूनम राठी लाइफस्टाइल चैनल पे। और आज कोई व्लॉग नहीं है भी, आज मैं दिखाऊंगी अपनी शादी की जर्नी है जो, और जो शुरुआत की थी हमने अपनी नई ज़िंदगी की। और आज मैं दिखाऊंगी आपको शादी की एल्बम, और पूरी देखना और बताना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। और मतलब बहुत जब भी मैं इसको खोलती हूँ देखती हूँ ना, तो भी ये चीज़ बहुत फील होती है। और मैंने ये आप समझ सकते हो मेरी। चलो आप वीडियो में देखना और आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में, क्योंकि जिस टाइम मेरी शादी हुई थी 19 साल की थी मैं, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे और शादी के 3 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे। तो आप वीडियो में देखना और बताना मतलब कैसे लगी, आप देख के बताना भाई। तो आज दिखाऊंगी भाई मैं आपने शादी की एल्बम है, और कुछ ऐसे पल जो हमारे लिए अच्छे भी हैं और कुछ ऐसा भी है भाई जिनको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये भी फ़ोटो के सहारे हमारी यादें बन जाती हैं, तो हम उनको देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज देख लो, और मैंने ना ये कपल फ़ोटो देखो भाई कैसी लगी आपको। और एक ही है भाई, अब इतने मोटे हो गए, उस टाइम पे ना वेट बिल्कुल कम था, ये देखो। और मैंने ना कोई भी पार्लर वगैरह में कहीं भी तैयार नहीं हुई थी, बाकी इस टाइम पे तो जाया करते पार्लर में, लेकिन मैंने सिंपल अपना है ना बिल्कुल नॉर्मल घर पे ही सिर्फ ओनली क्रीम और मतलब अपनी ड्रेस डाल ली थी, कुछ भी नहीं लगाया था। और ये देखो कैसी लुक आई है, और ड्रेस का कलर बताना कैसा है, ये देखो। और ये ड्रेस भाई मेरी ससुराल पक्ष से नहीं है, ये है मतलब मेरे मामा और की तरफ से है। तो अपने अपने रिवाज होते हैं भाई, हमारे यहाँ तो ससुराल की डालते हैं, बट मेरे मामा और के रिवाज है भाई, मामा की तरफ से जो ड्रेस आए वो डालते हैं। तो ये देखो कोई ज़्यादा पोज वगैरह नहीं, और आपको फेस है ना हर वीडियो में सैड दिखेगा, क्योंकि मतलब फ़ोटो में, क्योंकि कुछ ऐसा टाइम था भाई। और शादी 1-2 साल और शायद ना करते, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो गई थी भी, और मजबूरी मैं बताऊंगी आपको क्या थी। ये राठी साहब हैं, ये उस दिन सगाई वाले दिन पहुंच गए हैं घर वाले। तो ये मेरे पापा हैं भाई, और मेरे पापा की मेरे साथ में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मतलब इस चक्कर में ना एल्बम हम खोल के भी नहीं देखते बहुत। और ये आगे देखो भाई, और एज भी कुछ नहीं थी, और जिस दिन सगाई पे आए थे ना उस दिन भी मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर बोले भी एक बार सर पे हाथ तो रखा हो गया आप, तो इसलिए लेके आए थे। और शादी के 3-4 महीने बाद ही एक्सपायर हो गए थे मेरे पापा। जिस तरह अपने अब तो वही चुन्नी बांधने लग गए, उस टाइम पे फर्री लगाया करते, आपने पता होगा, जो मतलब अपने गली के गेट के आगे, तो वो फर्री भी नहीं उतरी थी, वो लगी हुई थी। ये मेरी सास है, राठी साहब की माँ है। और ये हमारे सबसे बड़े जेठ जी हैं, जैसे मेरे ससुर और 2 भाई हैं, तो ये मतलब ये एक है, और राठी साहब और 3 भाई हैं, तो ये 4 भाई हो गए दोनों, मतलब माँ भी सिस्टर है इनकी और पिता भी। और ये फिर इनके दोस्त आगे हुई, इनकी मैं दिखाऊंगी। और ये हैं जो मेरी बड़ी जेठानी जी हैं, वो जो मैं बता रही हूँ मेरी मौसी सास की है, वो मेरी जेठानी है भाई, ये सबसे बड़ी है हमारे में। और ये भी जेठानी है भाई परिवार में, ये भी एक्सपायर हो चुकी है इनमें से। ये बाकी भी ननंद की लड़कियाँ वगैरह वो आ गई, ये मेरी ननंद है छोटे भाई। और ये राठी साहब के मामा जी हैं, ये अभी एक्सपायर हुए हैं, 1 साल हुआ है। ये उस टाइम भी ऐसे ही थे और भी बिल्कुल सेम। तो अच्छी एज भाई, ऐसे ऐसे आदमी तो इतनी उम्र तो आजकल बहुत कम ही लेते हैं। और ये मेरी सास के भतीजे की बहू है, ये लड़की है, ये भतीजे हैं। और यहाँ पे ये राठी फैमिली बैठी है सारी, बात लेते टाइम की फ़ोटो है, जो ये परिवार में जेठ और है सभी। और ये मेरे सबसे बड़े नंदोई हैं, ये भी मेरे नंदोई हैं। ये मेरी ननंद है, और ये मेरी
मतलब चाची सास है पित्तस है। ये राठी साहब के मामा के लड़के की बहू हैं। ये भी मेरी ननंद है। ये मेरी जेठानी है परिवार में, और जो अभी एट प्रेजेंट सरपंच है। और ये राठी साहब के मामा की लड़की है, और ये राठी साहब की मौसी है। और ये जेठ जेठानी मेरे जो सरपंच है उनके बड़े भाई और भाभी हैं। और ये तो इनके दोस्त हैं। ये राठी साहब की माता है, ये इनकी मौसी का लड़का है। और ये मेरे बड़े वाले जेठ हैं, उनके बच्चे हैं भी दोनों। और ये अब ये देखो कितने छोटे छोटे से हैं। और अब इसके भी 2 बच्चे हो रहे हैं। और हाइट इनकी है ना, मतलब गिने दिनों में इतनी गई है कि राठी साहब से भी बहुत ज़्यादा। ये भी जेठानी है, ये मेरे ननंद है बड़े वाले। और ये राठी साहब के जो 2 नंबर के भाई हैं वो हैं। आगे आएगी तीनों की दिखाऊंगी। ये राठी साहब की सिस्टर है, और ये भाभी है राठी साहब की। ये भी एक्सपायर हो चुकी है भाई, जो बड़ी वाली भाभी है, जो मेरी सभी जेठानी है बड़े वाली, वो एक्सपायर हो चुकी है। कपल फोटो, और सभी फ़ोटो है ना सेट मिलेंगी। ये तो कितने पोज बनवाते हैं, स्माइल है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने सिंपल पोज हैं। और हर फोटो में भी सैडनेस थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ चुभ रही थी भी पापा बीमार हैं और शादी कर दी, कैसे होगा। ये राठी साहब के जो बड़े भाई बता रही हूँ मैं, जो मेरे जेठ जी हैं, उनके लड़के की बहू हैं। और ये ऐसी बहू हैं भी जो अपने ससुर की शादी में डांस कर रही हैं। लगभग सारी बहुएँ आ ली थी उनकी शादी से पहले, तो हम सबसे छोटे हैं फैमिली में। हमारा जितना भी परिवार है सबसे छोटी मैं हूँ। ये डांस वगैरह की फ़ोटो चल रही हैं। और ये हमारी एक्स सरपंच है, जिससे मैं अभी मिल के आई थी, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो ये इनके मंदिर के आगे फ़ोटो है, ये इनके दोस्त हैं। ये मंदिर की फ़ोटो है सभी। अपनी अपनी फ़ोटो देख लेना भाई, जिस जिसकी भी हैं, और कमेंट करना किस किस की फ़ोटो आई है। ये जेठ का लड़का है, ये इनके दोस्त हैं। और ये भी सभी कोई दोस्त है, कोई परिवार में से हैं। ये हैं जो मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं, वो सबसे बड़े हैं। ये भी जेठ की लड़की हैं दोनों। जो पीछे थी वो इनकी माता है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। ये मंदिर की है। ये मेरे जेठ की लड़कियाँ, ये हमारी भांजी है। सबकी शादी हो चुकी है, अभी सब अपने अपनी फैमिली में बिजी हैं, बच्चे हो गए हैं सबके। 19 साल की थी भाई मैं, मेरी शादी हुई उस टाइम पे। तो तब इतनी नॉलेज नहीं होती थी, किसी चीज़ का भी नहीं पता था। दूसरी फैमिली में आके इतनी छोटी उम्र में बहुत दिक्कत होती है भाई एडजस्ट करना। और धीरे धीरे मुश्किल से, मतलब अब तो सब चीज़ों में डर चुके हैं। ये मेरी बुआ जी हैं, और ये मेरे मामा की लड़की है। एक ये है मेरे मामा की लड़की, और ये मेरी सिस्टर की लड़की है, और ये मेरे चाचा की लड़की है। ये भी एक्सपायर हो चुकी है भाई। इसका एक बेटा था और छोटा ही था, वो एक्सपायर हुई उस टाइम पे। 1-1.5 साल का था, तो इसको 3-4 साल हो गए भाई। ये मेरी मम्मी आ गई है। यहाँ पे जो दही लगाने का सोन है वो कर रहे हैं। और ये मेरी सिस्टर है। और ये देखो भाई, आपको सब फोटो में ना, मतलब नज़रें झुकाए हुए ऐसे मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पे ना आँखों में शर्म होती थी। अब तो क्या है, मतलब मुंह गाड़े तो करते, लेकिन ऊपर फेस बिल्कुल हंसते खेलते ऐसे होते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। आपको मतलब खुद को ही इतनी ज़्यादा शर्म आती थी, फील होता था कोई देखेगा। तो ये है भाई तीनों भाई राठी साहब। ये राठी साहब हो गई, ये बीच वाले हैं, और ये सबसे बड़े हैं। और वो जो पीछे दिखाए थे वो मेरे मतलब जो बड़े
जेठ जी हैं वो हैं, और ये जो सरपंच साहब हैं उनके भाई हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, ये बुआ का लड़का है जो पीछे बुआ दिखाई मैंने, और ये भी बुआ का लड़का है। ये देखो एक कपल फोटो आ गई फिर, ये देखो ये मेरे मामा जी हैं बड़े वाले, और मतलब अब तो ऐसे हाथ लगा के लेके आए, अभी मेरा मामा उठा के लेके आए थे तेरह के टाइम पे। और ये देखो घूंघट कर रखा है सभी में, और गर्दन बिल्कुल ही ज़मीन में गाड़ रखी है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा की लड़की है। रेनू वीडियो देखा है तो देख ली अपनी फ़ोटो कैसी थी पहले, अब देख ले। और ये मेरी भतीजी है भाई, मेरे जो बड़े ताऊ जी हैं उनकी पोती है, ये मेरी सिस्टर है। और ये मेरे मामा जी हैं बड़े, ये विदाई के टाइम पे है। ये मेरे पापा हैं, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। तो ये तीनों हमारी एक पेज पे हमारी फैमिली है। और ये देखो भी आँखों पे आपको सूजन लग रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे बस ये था, मेरे को है ना गाड़ी में बिठाते ही और पापा को हॉस्पिटल में लेके आए थे। विदाई के टाइम पे एक बार बस खड़ा किया था भी एक फ़ोटो हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ठीक था भी ये, क्योंकि मतलब इस बहाने यादें बन गई। अगर रूम में होते तो वो चीज़ नहीं होती भाई, हम फ़ोटो भी नहीं ले सकते, और उस टाइम पे वैसे इतनी फ़ोटो कोई खिंचवाते नहीं थे। तो ये आप देख सकते हो भी इनकी हालत उस टाइम पे भी मतलब नाजुक थी, और कोई नशा वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। फिर भी पता नहीं भगवान क्यों, और इतना खेत में काम किया है भी मेरे पापा ने, बहुत ज़्यादा काम किया है सारा, मतलब बैलों से करते थे। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी सिस्टर आ गई, ये मेरी मामी है, ये भी मामी है, ये मौसी आ गई, ये मम्मी है, ये सिस्टर की लड़की होगी, ये बुआ है, एक ये मामा की लड़की है, ये मामा का लड़का है भी, अभी ये इतना लंबा हो रहा है, और ये भी मामा की लड़की है, देख लो। और ये सोनी रेनू की सिस्टर, ये मेरे मामा की लड़की है, और ये मेरे जेठ जी का लड़का है। और ये फ़ोटो थी ना, राठी साहब इसके साथ हमेशा मजाक करते थे, कहते थे सोनी अब तो तेरी फ़ोटो है उसके साथ में, उसी के साथ में शादी होगी, और अब हो गई भाई, ये दिल्ली गई, अब इसकी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है। और ये मामा की लड़की हैं दोनों, एक ये और एक पीछे की जो ये रियल सिस्टर है, ये दूसरे छोटे वाले मामा की लड़की है, और ये सबसे छोटे वाले मामा की लड़की है, ये वो भतीजी होगी मेरी। ये देखो भाई विदाई के टाइम पे मतलब सबसे दुखी पल, और आप फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हो, और कभी ना कभी मैं आपको रील दिखाऊंगी तो उस टाइम पे। और ये बात सही है भी, देखो गुड़िया से खेलने वाली कल तक जो थी हमारी नन्ही सी परी, समय रूपी पखेरू संग उड़कर हो गई आज बड़ी। तो भाई पता नहीं चलता कब बड़े हो गए, शादी कर दी, और अब खुद के बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए, टाइम ऐसे हवा के झोंके की तरह चला गया, पता ही नहीं चला। और चलो और सब बढ़िया है भाई, बस मैं बता रही हूँ ना भी, मेरे को सबसे ज़्यादा पापा की वो है, और वो पल ऐसा है जो मतलब ज़िंदगी भर चुभता रहेगा भी, उस चीज़ को भुला नहीं सकते कभी भी। और मतलब मायके जाते हैं ना तो भी इतनी ज़्यादा फील होती है वो चीज़। और ये है भाई मेरी जो जेठानी है, ये भी एक्सपायर हो चुकी है, जो हम 3 हैं उनमें से बड़े वाली ये भी जो अपने थाली रखने का सोन होता है उस टाइम की फ़ोटो है। तो ये और सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, ये राठी साहब को जैसे ये दे रखे है कटार से, और हमारे में तो लो का वो पूरा बड़ा वो होता है ना, पुड़िए की तरह वो लेते हैं। और ये मतलब थप्पा का गदोट लगाने की है, तो उस टाइम पर भी में सब में ना
मतलब ये लग रहा है जैसे नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं थी। ये मतलब परेशानी दिमाग में इतनी ज़्यादा वो थी, और फोटोग्राफर की भी कमी होती हुई उसने मतलब ये नहीं देखा अभी फ़ोटो सही आ रही है नहीं आ रही, तो बताया नहीं। ये मेरी बड़ी ननद है, ये छोटे वाली है, और पीछे वाली जो पीछे थी विराटी साहब के मामा की लड़की है, और ये मेरी ननद की लड़की है। ये मेरी जेठानी है भी, जो सरपंच है उनकी छोटी बहन है। ये हमारी कपल फ़ोटो आ गई, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको। और तो आप सब ने वीडियो पूरी देखी होगी, एल्बम मेरी देखी होगी, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम जी।